ख्वातीन हज़रात, गोल सेटिंग कर ली, सेल्फ डिसिप्लिन अटेन कर लिया। अब ये जानना ज़रूरी है कि एज अ फ्रीलांसर व्हाट स्किल एक्साइट्स यू। ये इतना ज़रूरी है समझना कि अगर आपको अपने स्किल सेट का ही नहीं पता तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि आप क्या सर्विस ऑफर करेंगे। अगर आपको स्किल सेट का पता है, क्या उसकी डिमांड मार्केट प्लेस में है कि नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्किल में मास्टर हैं जिसकी डिमांड ऑनलाइन मार्केट प्लेस में है ही नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फ्रीलांस मार्केट प्लेस में एग्जाम्पल देते हुए मैं बताऊं, क्रिकेट बैट डेवलपमेंट मेकिंग, क्रिकेट बॉल मेकिंग, रग मेकिंग, क्लोथ्स डिजाइनिंग, ये 4 चीदा पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, जिनका फ्रीलांस मार्केट प्लेस से दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आप इसमें महारत हासिल कर लें या ये आपका शौक हो, फ्रीलांसिंग में इसका स्कोप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने स्किल सेट को, जिसकी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में डिमांड नहीं है, उसको मोनेटाइज करने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट स्किल इज़ दैट पर्टिकुलर स्किल जो आपको कन्विंस करे कि मैंने इस पे टाइम लगाना है, इस पे एक्सपीरियंस हासिल करना है, इसको पॉलिश करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको मोनेटाइज करना है। तो जब आपको वो ये पता लग जाएगा, और जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका ज़रिया माश उनका शौक़ होता है, उनकी हॉबी होती है। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ था, मुझे ये स्किल एक्साइट करती थी, मैंने इसको अपना करियर बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, आई एम सक्सेसफुल, आई स्टिल गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। मेरे जो नज़र है, जो मेरी ख्वाहिश है, अब वो सिनेमैटिक वीडियो एनिमेशन है। लॉन्ग वे टू गो, लेकिन मुझे ये चीज़ एक्साइट करती है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि कौन सी स्किल आपको एक्साइट करती है। देयर आर मैनी स्किल्स, बट ये ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए दोस्तों कि जो स्किल आपको अच्छी लग रही है, जो आपको एक्साइट करी, क्या उसकी मार्केट वैल्यू भी है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे आप आसानी से फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें, मैं प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ रिगार्डिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिफरेंट स्किल सेट्स की बात हो रही है। कोई लोगो मांग रहा है, इस बिड में कोई पोस्टर मांग रहा है, इस बिड में कोई वेबसाइट डिज़ाइन मांग रहा है। अब इसकी तो मार्केट वैल्यू है ना। इसका मतलब कि आपका एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो स्किल सेट है उसकी डिमांड भी है। तो ये होमवर्क करना, आइडेंटिफाई करना कि जो स्किल आपको एक्साइट करती है, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्किल सेट इस कोर्स में देख रहे हैं, जाइए फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, उनकी सर्च करके उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखिए और देखिए कि आया वो कितने हाई डिमांड में है। जितना स्किल सेट हाई डिमांड में होगा उतना ही उसके प्राइस भी हाई होगी। एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये वो स्किल सेट हैं जो इस कोर्स में सिलेक्टिवली आपके सामने फ्लोट किए जा रहे हैं ताकि आप उनमें महारत हासिल करें, क्योंकि ये हाई इन डिमांड स्किल सेट हैं। और हाई इन डिमांड स्किल सेट का मतलब है दोस्तों कि ये पैसे भी अच्छे देते हैं, एंड यू कैन मेक अ गुड करियर आउट ऑफ दीज स्किल सेट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट। एट द सेम टाइम I always maintain, for those who do not want to learn a particular skill, fill in the entrepreneurship shoes. बिजनेस डेवलपमेंट सीख लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है, बल्कि यही तो स्किल है कि अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छी आती है, आपको क्लाइंट से बात करने का तरीका आता है, आपके अल्फाज का चुनाव मुनासिब है, अट्रैक्टिव है, और आपको बिजनेस ग्रैब करने का सलीका आता है, यकीन जानिए इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है।
तो आप अपनी स्किल सेट को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद उसको पॉलिश कीजिए।